आज अपन एक प्रमेय की ओर चलते हैं, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। बच्चों एक बात यार ध्यान से सुने, ये है जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं, इस अध्याय का नाम है वास्तविक संख्या। यहाँ से हमारे लिए एक 2 नंबर का ही प्रश्न आना है और 2 नंबर के प्रश्न में हो सकता है कि अंकगणित का जो आधारभूत प्रमेय है वो पूछ लिया जाए। छोटा सा प्रमेय है, मैं ये चाहूँगा इस प्रमेय को आप समझ लें अच्छी तरीके से। यदि आप इसको अच्छी तरीके से समझते हैं तो आपको इसको रट्टा मानने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वैसे आपको मालूम है कि गणित में क्या है कि यदि हम कोई चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो फिर क्या है उसको लिए हम आसानी से समझ के लिख सकते हैं या याद करने पर आसानी से याद हो जाएगा। और यदि हम रट्टा मारते हैं तो रट्टे में क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ को रट रहे हैं, एक भी शब्द यदि इधर उधर से आप भूल जाते हैं तो पूरा प्रमेय आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए, अंकगणित का एक प्रमेय होता है, अंकगणित का जिसको आधारभूत प्रमेय बोला जाता है। इस प्रमेय में होता क्या है, अच्छा हाँ, इस प्रमेय को पढ़ने से पहले आपको 2 संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती, जैसे मान लीजिए कोई यदि संख्या है, उस संख्या में स्वयं की संख्या का तो भाग जाएगा ही, और स्वयं के अतिरिक्त भी अन्य किसी गुणनखंडों का या अन्य किसी संख्याओं का भाग चला जाए, या उसके एक से मतलब 2 या 2 से अधिक गुणनखंड भी हों तब भी उसे हम भाज्य संख्या कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम बात करें, जैसे हमने बात की 10 जो है, 10 में हम देखते हैं कि 10 में 10 का ही भाग जाता है। 10 में यदि हम 10 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, आसानी से भाग चला जाएगा। और यदि हम बात करें 10 में 1 का भाग देने की कोशिश करें तो 10 में 1 का भाग भी जाता है। और 10 में अगर हम देखते हैं तो 10 में 2 का भी भाग जाता है और 10 में 5 का भी भाग जाता है। तो हम देखते हैं कि 10 के हमें एक 10 का गुणनखंड मिल गया, 10 स्वयं, क्योंकि 10 में 10 का भाग जाता है तो 10 अपने आप में एक गुणनखंड है। उसके बाद में एक 10 का गुणनखंड होगा 1, क्योंकि 1 का भाग भी 10 में जाता है, तो ये भी हो गया एक गुणनखंड, कह सकते हैं कि हम एक गुणनखंड है 10 का। और हम देखते हैं कि इस 10 में कितने का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, 5 से भाग जाता है, 5 दूनी कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। और हम देखते हैं कि 10 में 2 का भी भाग जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो 10 है, 10 के हमें कितने सारे गुणनखंड मिल गए, 1 2 3 4, 2 से अधिक गुणनखंड मिल गए। और इस तरीके के यदि हमें किसी संख्या के गुणनखंड प्राप्त होते हैं और स्वयं की संख्या और एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं इस तरीके से, तो ये संख्याएं जो होती हैं, इन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 10 है हमारी भाज्य संख्या है, और एक संख्या होती है हमारी अभाज्य संख्या। अभाज्य शब्द आया हुआ है इसमें, अभाज्य। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जिनमें या तो स्वयं का भाग जाए या फिर 1 से भाग देंगे, इन दोनों अंकों के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। चलिए देखिए एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें 5, जैसे हमने बात की 5। अब 5 में हम देखते हैं कि 5 के केवल 2 गुणनखंड है, या तो 5 का गुणनखंड 5 स्वयं कहलाया या 1 कहलाया, इन दोनों के अलावा इसके कोई गुणनखंड है नहीं। अब यदि हम 5 के गुणनखंड की बात करें तो 5 का गुणनखंड स्वयं 5 है और एक 5 का गुणनखंड 1 है, क्योंकि इस 1 का भी भाग 5 में जाता है और इस 5 का तो 5 में जाता ही है, 5 एकम 5। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं कि यदि इस प्रकार की कंडीशन अगर बनती है कि स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य कोई कोई गुणनखंड यदि प्राप्त नहीं होता है, गुणनखंड या फैक्टर बोल सकते हैं इंग्लिश में, तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर कहलाते हैं, ये नंबर कौन सी कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इन संख्याओं को, भाज्य संख्याओं को कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहती हैं। तो एक प्रमेय हमें दिया गया है, क्या दिया कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फिर से सुन लीजिए, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय हमसे क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या हो, दुनिया की कितनी भी बड़ी भाज्य संख्या क्यों ना हो, उस भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा, जैसे मान लीजिए 20 एक क्या है, अगर हम 20 की बात करें तो 20 एक क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या 20 हमारी भाज्य संख्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए देखिए। अगर हम 20 के गुणनखंड निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं, देखना 2 × 2 तो हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, और 4 में यदि हम 5 का गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, 4 × 5 =
20। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2 गुणित 2 गुणित 5, तो 2 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ हमारी 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। चलिए आइए, जैसे हम 15 की बात करें तो 15 हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 5, और 3 हमारा क्या है, 3 और 5 दोनों अलग अलग है।